आजकल अक्सर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं। वो वीडियो क्यों आती है, कौन लोग उसको डालते हैं? अगर ये प्रश्न आपका है तो इसका उत्तर आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जिसे डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ कहा जाता है, फ्रेंड्स मीट 2024, 10 फरवरी 2024 तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली हमारा फिक्स वेन्यू है। आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है जब आप इंडस्ट्री का एक बड़ा विज़न लें और इंडस्ट्री के कामयाब लोगों को एक साथ सुने, एक छत के नीचे देखें और उस वाइब्रेशन को फील करें। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, आप बुक करवा सकते हैं। और आइए आज के इंटरव्यू को हम लोग शुरुआत करें। एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, इंडिया के उभरते हुए ट्रेनर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर ललित अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ। जी और ये तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके वो लाखों फैन जो पूरे देश भर में फैले हैं उनमें से कुछ के कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ रहा हूँ सर। जी सर। अमन कुमार बुलंदशहर ने लिखा है, यू आर लर्निंग और टीचिंग मेथड इज़ वेरी पावरफुल एंड इम्प्लीमेंटेबल। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थिंक एंड ग्रो रिच ने लिखा है, फायर ऑफ मोटिवेशन। डायमंड अमित ने लिखा है, ललित अरोड़ा सर का ट्रेनिंग मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट रहा सर। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, मन वचन कर्म इक्वल टू सफलता। इफ्तिकार हुसैन ने लिखा है, सेल्स क्लोजिंग के महागुरु आ रहे हैं। और लास्ट पढ़ रहा हूँ मैं गोविंद कुमावत का, डायरेक्ट सेलिंग के विरोधियों की आंखों में आंख डालकर बात करने वाला बब्बर शेर आ रहा है। थैंक यू सो मच। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये आप सबका प्यार है। मैं नहीं जानता ये शब्द, और मैं सिर्फ अपना काम करता चला जा रहा हूँ। जो मेरे दिल से आवाज़ आती है मैं वो करता चला जा रहा हूँ। बाकी आगे आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच ललित सर। समय निकालने के लिए आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। सर शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मुझे इस लायक समझा कि फिर से मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं डिमांड इतनी है सर, हम तो पब्लिक डिमांड पे लोगों को बुलाते हैं। और उसके अलावा जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सख्त क्राइटेरिया है, तो उसमें हमेशा फिट बैठते हैं। आपका आशीर्वाद है सर। ग्रेट सर। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं ललित सर, तो व्यूअर्स के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सोशल मीडिया से रिलेटेड एक प्रश्न है घनश्याम साहू का। घनश्याम साहू ने पूछा है, अमन कुमार ने भी पूछा है, और अक्सर लोग इसी प्रकार का प्रश्न लिखते हैं। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिना कुछ ज़्यादा जाने नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनसे खुद को और टीम को कैसे बचाएं? आपके सामने भी आती होंगी। जी। क्या नाम क्या बताया सर इनका आपने? ये घनश्याम साहू। घनश्याम। तो घनश्याम जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया सभी के लिए ओपन है। हर आदमी कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, और सबको ये पता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया की पावर इतनी है सर, कि आज की डेट में हर आदमी को पता है मेरा एक भी वीडियो वायरल हो गया तो आई एम डन। और उस वीडियो को वायरल करने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं। आपने यहां तक देखा होगा, लोग कुछ भी नाच रहे हैं। कोई आधे कपड़ों में नाच रहा है, कोई पूरे कपड़ों में नाच रहा है, कोई मुर्गा बन के दिखा रहा है, कोई बकरा बन के दिखा रहा है। हर आदमी को सिर्फ एक ही काम करना है कि भाई मुझे कुछ अलग दिखाना है। और ये एक बहुत आसान, घनश्याम मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत आसान रास्ता है कि किसी के बारे में भी नेगेटिव बोलना शुरू कर दो। ये तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जितना लोग नेगेटिव बोलते हैं उतना तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सो कौन क्या बोलता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या है उससे हमें फर्क पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये देखना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि जिस व्यक्ति ने कुछ भी नेगेटिव बोला नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, उस व्यक्ति का अपना प्रोफाइल क्या है।
भाई एक आदमी है जो सड़क पर बैठा हुआ, एक भिखारी है, मैं माफ करना मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, एक भिखारी है सड़क पे बैठा है, लेकिन वो भी एक वीडियो बना सकता है, उसकी जेब में भी आजकल कैमरे वाला फोन है, वो कह सकता है जी भारत का सबसे अमीर आदमी अडानी, ये आदमी बिल्कुल सही नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहा है। छूट है ना एक भिखारी को भी बोलने की अडानी के बारे में। तो अगर कोई हमारे बारे में बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, छूट है। आपको ये नहीं सोचना वो क्या बोल रहा है, आपको ये सोचना है कि भाई हम और अच्छा डिलीवर कैसे कर सकते हैं। जितना हम ऊपर जाएंगे घनश्याम, याद रखना, उतनी ज्यादा उंगलियां उठेंगी। सो ये सब लाइफ का हिस्सा है, चलता रहेगा, हम लोग ऊपर उठते रहेंगे, लोग वीडियो बनाते रहेंगे, चिंता मत करना। जितने नेगेटिव वीडियो बनेंगे उससे 1000 ज्यादा पॉजिटिव बनने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है घनश्याम। दैट्स ग्रेट सर। और मैं व्यूअर्स को अपनी तरफ से इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री भी तो बहुत ग्रो करेगी। आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा 2022 का जो टर्नओवर था वो मात्र $3,200 मिलियन था, और हम लोग लाख मिलियन डॉलर को टच करेंगे 2050 तक, ऐसी संभावनाएं हैं। तो नेचुरली इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बस इसको आप बहुत ज़्यादा भाव मत दीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात मत कीजिए। ये सारी वीडियो आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इस इंडस्ट्री की जब भी कोई बातचीत होती है तो लोगों का उससे वास्ता रहता है, लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए उसको सुना जाता है और व्यूवरशिप आती है। मैंने भी देखा ललित जी, एक सामान्य सा चैनल है किसी व्यक्ति का, उसकी बाकी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं 50, 60, 70, 100, 500 जी। वो डायरेक्ट सेलिंग की नेगेटिव डालता है तो उस पर हज़ारों व्यू आ जाते हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि सही जानकारी देना है, ज़्यादातर मकसद ये रहता है कि ज़्यादा व्यूवरशिप उससे कैसे प्राप्त की जाए। सस्ती लोकप्रियता इसको मैं बोलता हूँ जी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के ये तरीके हैं। ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेते हैं सर हम। ये प्रश्न है विक्रम नेगी जी का जी। और संभवतः डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में ही उन्होंने पूछा है। बहुत सारे लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है विक्रम जी ने। विक्रम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आज तक कारों को बेचा गया। सर अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना प्लीज। जहां पर कारों को बेचा गया, जहां पर आप हर एक सीनियर लीडर की अगर डीपी भी देख लेंगे, उसका प्रोफाइल देख लेंगे, वो अपनी कार के साथ ही खड़ा है। तो मेरा सवाल उन सभी के साथ ये है कि आप भाई साहब, आपकी जिंदगी में कारों के अलावा भी कुछ है या नहीं है? मैं सच बता रहा हूं कि देखिए लीडरशिप को अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कारों से तोला गया, उनके चेक से तोला गया। लेकिन अगर सर आप मेरे से पूछे, मेरी पर्सनल राय ये है कि लीडरशिप का एक हिस्सा है पैसा। ऑफ कोर्स पैसा कमाना जरूरी है जी, ज्यादा पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन उस पैसे को दिखाना भी जरूरी है, चले मान लेते हैं। लेकिन वो पैसा एक हिस्सा है लीडरशिप का, वो पूरी लीडरशिप नहीं है। उस पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपका बिलीव सिस्टम, आपका पब्लिक स्पीकिंग के तरीके, आप लोगों की जिंदगी कैसे बदलते हैं, आपकी ट्रेनिंग के तरीके, आप लोगों को क्या दे सकते हैं। मेरा मानना यह है विक्रम कि जिन लोगों के पास ज्यादा और कुछ नहीं है ना, ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई, ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ बता सकते हैं, वो फिर बोलते हैं कि भाई मेरा चेक देख लो और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। लेकिन मेरी नजर में पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक माध्यम है, हम सब पैसा कमाने आए हैं, आप भी और मैं भी, हम सबका अधिकार है पैसा कमाना, हम सबका अधिकार है करोड़ों रुपया कमाना। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ साथ आपकी डेवलपमेंट कितनी है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है, ये मुझे लगता है। दैट्स ग्रेट सर। और मेरा भी अपना ये मानना है सर कि पैसा होना ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी नहीं है। और बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं और ठीक ठाक पैसा आने के बावजूद भी वो पैसा बनाने की मशीन बन जाते हैं जी। और पैसा किस कीमत पे वो बना रहे हैं कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। और ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने इंडस्ट्री से और जीवन में ठीक ठाक सा पैसा बनाया है। तो उस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये हमें ध्यान रखना। और देखिए एक टाइम था
जब हमारी इंडस्ट्री की स्टार्ट हुई, उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता था कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा आता है। मुझे खुद अच्छे से याद है ललित सर, जब मेरी पहली इनकम बनी, शायद 1560 रुपये का मेरा एक डीडी बना था जी। हम थोड़ा पुराने जमाने के ज्वेलर हैं, बनते थे सर, तो उस समय डीडी बन के आते थे। यस यस मैं 2001 की बात बता रहा हूँ जी। तो उस डीडी की हमने कॉपी करवाई Yes. और कॉपी करवाने से पहले हमने उस डीडी को ही दिखाया। वो लास्ट बिल्कुल जब खत्म होने वाली थी ना, उसकी डेट एक्सपायरी होने वाली तब थी, जमा कराया। तब जमा करवाया। तो वो विश्वास नहीं होता था लोगों को कि यार ये ऐसा सामान इस्तेमाल करने से पैसा आता है। लेकिन अब ये 25 साल हो गए हैं देश में इंडस्ट्री को चलते हुए, तो अब उस प्रकार की चीज़ें नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे की ही बातचीत करेंगे, लाइफस्टाइल की ही बातचीत करेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हो रही है और नेगेटिविटी उससे फैलाई जा रही है। और स्पेशली सर जब हम लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं या ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं जी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कहीं ना जी कहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि यार ये तो सपने बेचने सपने वालों बेचने का बिजनेस है। हाँ, इंडस्ट्री बन गई है। जी, तो जी, उस चीज़ को कहीं ना कहीं अभी बैलेंस करने की जरूरत है। सर मुझे भी यही लगता है, आपने जो बात बोली ना कि जितना हम लोग सिर्फ पैसे को मार्केट में दिखाएंगे, सब लोग लिख लेना, विक्रम जी आप भी लिख लेना, जितना हम सिर्फ पैसे को दिखाएंगे ना उतनी मार्केट नेगेटिव होगी। लेकिन पैसे के अलावा हम वेलनेस दिखाएंगे, हम हेल्थ को दिखाएंगे, हम और सारे स्किल डेवलपमेंट को दिखाएंगे तो हमारी मार्केट पॉजिटिव होगी। और मैं भी ललित सर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ जी। रेयरली एक आध इंटरव्यू में ही किसी पैसे की बातचीत यहाँ पे की होगी। नहीं, आप हम नहीं करते कभी पैसे की बात नहीं करते, हमें गाड़ी की बात नहीं करते। इवन हमारे पास में लोगों के जो कॉल आते हैं कि सर इस व्यक्ति को इंटरव्यू ले लो, इसने अभी 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, इसने 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, तो वो हमारा क्राइटेरिया है नहीं कि आप कितनी करोड़ की गाड़ी आप ले रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को उतना महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए जितना दिया जा रहा है जी। तो विक्रम नेगी जी का बहुत अच्छा प्रश्न था और आपने बहुत बखूबी इसका जवाब दिया सर, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है क्रिप्टो से संबंधित है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जी जी। विलास गोट का प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी को MLM मॉडल में लोग चला रहे हैं, क्या ये सही है या रॉन्ग? जी व्हाट्सअप, ये लास्ट टाइम भी एक बार शायद मेरी आपसे बात हुई थी इस टॉपिक पे जब मैं आपके शो में आया था। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्रिप्टो पर ही सवाल है, लेकिन भारत सरकार ने अभी उस पर टैक्स लगा दिया। तो जब से टैक्स लगा दिया तो लोगों को ये लगने लगा अब टैक्स लग गया तो ये भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। चलिए हम मान लेते हैं भारत सरकार ने मान्यता दे दी, बट घूम फिर के मेरा एक सवाल आज तक आप सबसे ये है, जितने भी लोग क्रिप्टो कर रहे हैं सबसे एक ही सवाल है मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर हम इसकी अवधारणा पर जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आगे लोगों को देते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बनाते हैं उसके बाद। लेकिन क्रिप्टो ना तो मुझे प्रोडक्ट दिखाई देता है सर, क्रिप्टो इज नॉट अ प्रोडक्ट, दैट इज अ करेंसी। और करेंसी प्रोडक्ट कैसे हो सकती है? आज मैं बोलूं कि ये रुपया है मेरे पास, भाई साहब ये प्रोडक्ट है, आप 100 रुपए दो बदले में 100 रुपए ले लो, तो ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये कोई सर्विस भी नहीं दिखाई देती। तो मेरी नजर में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को देखें तो क्रिप्टो करेंसी उस पर खरा बिल्कुल नहीं उतरता है, राइट। लेकिन वो होता क्या है ना सर कि भारत में जो हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं जिनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं। उनके पास टाइम नहीं है, जब तक कोई बहुत बड़ा कांड नहीं होता ना सर, कोई 100 करोड़ 1000 करोड़ 2000 10,000 20,000 उससे नीचे तो आंखें खुलती नहीं है। सो मुझे नहीं पता है कि क्रिप्टो का क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो उन्होंने टैक्स लगा दिया तो कुछ हद तक हमें दिखता है कि शायद क्रिप्टो को मान्यता मिल गई, इनडायरेक्ट वे में मिल गई। हाँ, वो मान्यता है तो क्रिप्टो को है, MLM में क्रिप्टो नहीं ला सकते आप। MLM में क्रिप्टो को लाना सर मुझे नहीं लगता कि आज MLM की जितनी गाइडलाइंस है या जितनी भी फेडरेशन है, IDS से बात करें या आप भी अपना फेडरेशन चला रहे हैं सर, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप किसी क्रिप्टो करेंसी, आपका फेडरेशन है सर, पूरा नाम क्या था? ADSA और FDSA दोनों। ADSA और FDSA को आप देख रहे हैं सर, क्या ADSA और FDSA को, ये मेरा भी सवाल था, चलो आज कैमरा पे ही पूछ लेता हूं आपसे सर, ADSA और FDSA में क्या आपने किसी ऐसी कंपनी को मेंबर बनाया जो कि क्रिप्टो में काम कर रही हो?
क्या बात है, मतलब गेंद मेरे पाले में डाल दी आपने, क्या बात है ललित सर, मतलब सवाल ही जवाब है। जी सर, आदत हो गई है, फॉलो अप करने की आदत हो गई है। वाह, वंडरफुल। देखिए जितनी भी एसोसिएशन है अच्छी हमारे देश में, 3 एसोसिएशन अच्छे से काम कर रही हैं, तो हर एसोसिएशन के अपनी इंटरनल गाइडलाइंस रहती हैं कि किसी भी कंपनी को मेंबरशिप देने के लिए हमने क्या पैरामीटर्स देखने हैं। और बिल्कुल कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन किसी भी क्रिप्टो कंपनी को मेंबरशिप नहीं देती है, न दी है। और इसमें मैं इससे बढ़ के और बातचीत कर रहा हूँ एक, ये तो हो गई एसोसिएशन की बात, प्राइवेट एसोसिएशंस हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइन में नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट दी हुई है जी। लगभग 11-12 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग में बैन किया गया है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं हो सकते जी। उदाहरण के लिए आप वेब स्पेस नहीं बेच सकते, उदाहरण के लिए आप ये जो क्लिकिंग वाला सिस्टम है, सर्वे है, ट्रैवल पैकेज भी, ट्रैवल पैकेज, इंश्योरेंस भी था, इंश्योरेंस एग्जैक्टली। और किसी भी प्रकार की वो क्या बोलते हैं उसको, आपको ट्रेडिंग, ये इसकी क्या बोलते हैं उसको सर, ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फॉरेक्स से रिलेटेड आप नहीं कर सकते। और वहाँ पे मेंशन है स्पष्ट रूप से कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकती जी। तो इसलिए ये प्रश्न था, विलास जी का प्रश्न था। तो विलास जी, बिल्कुल क्रिप्टो जो है डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकती, अगर है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। और ये वाला क्लिप बेशक आप उन लोगों को भेज सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। जी सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, और ये लास्ट प्रश्न है क्योंकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास में जी। अभिषेक कुमार धनबाद का प्रश्न है, सर इस बार फिर से क्या आपका भी ब्लू ओशन कोर्स में डिस्काउंट होने वाला है फ्रेंड्स मीट 2024 में? अगर यस तो एक सीट मेरी अभी से बुक हो गई। जी, किनका है सर क्वेश्चन? ये है सर अभिषेक का। अभिषेक, ओके। तो अभिषेक, डेफिनेटली देखिए, फ्रेंड्स मीट ना हम सब के लिए एक, जैसे हम हिंदू धर्म में दिवाली होती है ना, साल में एक बार दिवाली, हम सब दिवाली का इंतजार करते हैं, ऐसे ऑनेस्टली मैं अपनी बात बताऊं और हमारी कम्युनिटी के लोग, सर फ्रेंड्स मीट हमारे लिए दिवाली है सर। हमारे लिए एक ऐसा उत्सव है फ्रेंड्स मीट जो साल में एक बार होता है और हम उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। तो अभिषेक भाई, मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी एकेडमी में, हमारी जो ऑनलाइन एकेडमी है KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, पूरे साल में जितने भी ऑफर्स आते हैं, जितने भी डिस्काउंट्स आते हैं, हाईएस्ट डिस्काउंट्स आपको अगर कभी मिलेंगे तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, चैट विद सुरेंद्र वत्स में। क्या बात है। और हाईएस्ट डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स मीट में। तो अभी फ्रेंड्स मीट में तो थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन हाँ, अभी भी आप लोग, मेरा एक लेटेस्ट चल रहा है सर, 3 days बूट कैंप। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन है सर। अच्छा, मैं ऑनलाइन वाला बंदा हूं सर। तो ऑनलाइन है, ये जूम पर होता है, डेली 3-3 घंटे, एक दिन 3 घंटे, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन फिर 5 घंटे ऑनलाइन रहता है। शाम के समय रहता है, शाम को 7 से 10 ऐसे रहता है। इसमें सर इन्होंने तो प्रोस्पेक्टिंग लिखा, सिर्फ अभिषेक ने, मैं प्रोस्पेक्टिंग भी सिखाता हूँ, इन्विटेशन भी, प्लान शो भी, फॉलो अप करना भी सिखाता हूँ, फॉलो थ्रू भी सिखाता हूँ, टीम हैंडलिंग भी सिखाता हूँ, सोशल मीडिया भी सिखाता हूँ। तो सर मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हमारा बूट कैंप अटेंड करना चाहते हैं, जो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट अभी तक देता रहा हूँ, दैट वाज 1999 पर मैं इसको 3 days बूट कैंप को देता हूँ। लेकिन क्योंकि सर का चैनल है तो सर के, देखिए सर जो है ना, सुरेंद्र वत्स जी मीन्स भीष्म पितामह ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स। हम कितनी बड़ी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब इनके साथ बैठते हैं तो हमें पता है इनकी वजह से हम लोग हैं, इनकी वजह से आज इंडस्ट्री टिकी हुई है। तो यहाँ पर बैठकर मैं जितना हाईएस्ट आपके लिए डिस्काउंट कर सकता हूँ, और जिस भावना से कर रहा हूँ उस भावना को समझिएगा। जितने लोग ये 3 days बूट कैंप लेना चाहते हैं, सिर्फ 999 रुपये देकर आ जाओ, और 3 दिन मैं सिखाऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा मैंने 25 साल की अपनी इस यात्रा में जो कुछ सीखा है आपको डिलीवर करूँ। थैंक यू सो मच ललित सर। इतने सम्मान, इतने प्यार और व्यूअर्स के लिए इतना उनका ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच ललित सर। और मेरे पास में मौका है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सभी के सामने, आप फ्रेंड्स मीट का हिस्सा पिछली बार भी रहे और आपकी ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों ने सीखा। तो इस बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। और मिलकर इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे सर। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बताता हूँ सर, हमारे यहाँ पर ना होता क्या है,
अपने खास रिश्तेदारों को अगर शादी का कार्ड दे दो तो वो बुरा मान जाते हैं। हमें भी कार्ड की जरूरत है। तो सेम वे सर, मुझे कभी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं, ये मेरा अपना प्रोग्राम है फ्रेंड्स मीट, और मैं तो हमेशा हर समय इंडस्ट्री के लिए आपके लिए तैयार खड़ा हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, कहीं भी आपको लगता है इंडस्ट्री के लिए हम कुछ कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री की वजह से आज ये कपड़े पहने, ये मैं बोल पा रहा हूँ, जो कुछ हुई इस इंडस्ट्री की वजह से हो, सो इस इंडस्ट्री के लिए हम कुछ भी करें तो वो कम है सर। दैट्स ग्रेट सर। ललित जी, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं, वो चुपके से आते हैं और फिर वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जी सर। तो वैसे ही ललित अरोड़ा हैं, आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, सबके लिए। तो एक बार फिर दिल की गहराई में से बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 फरवरी 2024 को जो लोग ललित सर से रूबरू मिलना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन तो बहुत हो गया, रूबरू मिलना चाहते हैं तो एक मौका है। ललित जी जितना मोबाइल में दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा शानदार पर्सनैलिटी है, उस कहीं ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तित्व है आपका। तो 10 फरवरी को मुलाकात होगी। राइट सर। थैंक यू सो मच। सबको मिलता हूँ 10 फरवरी, आ जाना भाई, उस दिन तहलका होने वाला, धमाका होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। सो जितने लोग सोच रहे हैं, सोचो क्या करूं, क्या आना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, भाई साहब हम हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके इस इंडस्ट्री को सीख पाए, और ये 10 फरवरी सामने है, ये मौका मिस मत करना। लिंक नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से अपनी टिकट बुक कराइए। दैट्स ग्रेट। और हम लोग फ्रेंड्स मीट का लिंक तो डाल ही रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, साथ में ललित सर का जो 3 दिन का बूट कैंप है उसका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग नीचे डाल रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छा ऑफर आप सबको दिया है। 1999 का जो कोर्स है वो सिर्फ चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूवर्स के लिए 999 में है, तो वो भी आपके पास में अवेलेबल है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।